स्टार्ट करें। कल क्या कर रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। कितना किए थे टोटल? 4। चलो याद है सबको? क्या था पहला? किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या फिर उसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। पहले ही था। दूसरा क्या था? किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो। अब क्या करो, उसका कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर या फिर एक्सचेंज कर। मतलब मान लो एक रो को दूसरे रो से बदल दो या फिर एक कॉलम को दूसरे कॉलम से बदल दो और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालो। नंबर तो वही आएगा लेकिन साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यही था। तीसरा क्या था? अगर किसी डिटरमिनेंट का दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब सेम हो, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा। तीन क्लियर है? और फोर्थ क्या कहता है? आप अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो उसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है ना, वो भी क्या होगा? उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लो हम तीसरा कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो डिटरमिनेंट आया था हमारा पहले 5 से गुना करने से पहले, जब 5 से गुना कर देंगे ना, तो जो डिटरमिनेंट आया था उसमें भी क्या हो जाएगा? 5 से गुना हो जाएगा। मतलब 5 से गुना करने के बाद जब डिटरमिनेंट निकालोगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5 गुना आएगा। किसका 5 गुना? जो हम लोग पहले डिटरमिनेंट निकाला है। एग्जांपल तो देख लिए थे पिछले क्लास में। चलो अब लिखो प्रॉपर्टी नंबर 5। अच्छा, दो चीज और देखे तो याद है कि डिटरमिनेंट में हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स में क्या था? अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरा एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अगर चाहो कि भैया सिर्फ हमको R1 में जरूरत है, कर लो, R1 में गुना कर लो। सिर्फ R2 का जरूरत है तो सिर्फ R2 से गुना करो। पूरा का जरूरत है पूरा से गुना करो। मतलब यहाँ मन चाह गुना हो सकता है। हाँ, लेकिन एलिमेंट वाइज नहीं बोलो कि भैया हम ऐसा चाह सकते हैं कि A12 को मल्टीप्लाई करना है हमको 5 से, तो ऐसा हम काम नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लाई करना है तो पूरा रो से करना होगा या फिर पूरा कॉलम से करना। याद रहेगा ये बात? और क्या बोला कि अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं। याद रहेगा ये सब बात? क्या कर सकते हैं बच्ची? अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। सुना पड़ेगा, ठीक है? कॉमन भी निकाला जा सकता है। किससे? कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम से कॉमन भी हम लोग निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स में क्या था? कॉमन निकालना है तो भैया सारे एलिमेंट से निकालना पड़ेगा। अगर 2 निकालना है तो सारे में 2 होना चाहिए तब कॉमन है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं। अगर कोई रो में भी 2 कॉमन है आप कॉमन निकाल दो, कोई कॉलम में भी 2 कॉमन है कॉमन निकाल सकते। तो 4 प्रॉपर्टी और 2 नोट पॉइंट क्लियर हो गया सबको? याद रहेगा? चलो लिखो तो 5वां प्रॉपर्टी 5। देखो प्रॉपर्टी 5 कहता क्या है ना, सुनो पहले। जैसे मान लो कोई डिटरमिनेंट है और उसमें ना कोई रो है या कोई ऐसा कॉलम है जिसमें ना प्लस करके लिखा हुआ है। जैसे सिंपल समझो, कोई डिटरमिनेंट है, कोई डिटरमिनेंट है, उसमें ना कोई एक ऐसा रो है या कोई ऐसा कॉलम है जिसमें ना चीजें जोड़कर लिखी है। जैसा कि दिख रहा है आपको, किसमें? R1 में दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि भैया चीजों को क्या किया गया है? जोड़कर लिखा गया है। तो कहता क्या है ना प्रॉपर्टी 5 कि आप इसको ना 2 डिटरमिनेंट में बदल सकते हैं, 2 डिटरमिनेंट बना सकते हैं। कैसे? देखो, इसी को आप ना ऐसे लिख सकते हो। आप देखो, जो में नहीं लिखा हुआ है, जो में जोड़ के नहीं लिखा हुआ है, उसको एज इट इज लिख दो। 2 5 4 A B C। लेकिन जिसमें जोड़ के लिखा हुआ है ना, उसमें क्या करो? सिर्फ पहला वाला A B और फिर लिखो प्लस, फिर से वही का जो नीचे लिखा हुआ है जिसमें जोड़ के नहीं लिखा हुआ उसको एज इट इज 2 5 4
ए बी सी। अब क्या करो, दूसरा वाला लिखो। दूसरा में क्या क्या है, बी है, सी है, सी है, तो बी सी सी। बोलो ये प्रॉपर्टी समझ में आया? कहता क्या है कि अगर कोई डिटरमिनेंट है, उसमें कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर आपको ऐसा दिखता है जिसमें चीजें क्या हुआ है, जोड़ कर लिखा हुआ है, तो आप उसको अलग अलग डिटरमिनेंट बना सकते हो। बोलो पांचवा प्रॉपर्टी समझ में आया? आप क्या कर सकते हो, उसको अलग अलग डिटरमिनेंट बना सकते हो। अब अलग अलग कैसे बनाओगे, तो ध्यान देना, जिस भी रो या कॉलम में आपका कुछ भी काम नहीं किया गया, उसको एज इट इज उतार देना दोनों जगह। देखो उतार दिया ना, 2 5 4 2 5 4, ए बी सी ए बी सी। इसमें तो कुछ जोड़ घटाव नहीं ना था, लेकिन जोड़ घटाव किस में, ऊपर वाले में। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करना, पहले वाले में पहला सारा लिख देना और दूसरे वाले में दूसरा लिख देना। पहला कौन है, ए, पहला कौन है, ए, पहला कौन है, बी, ए, दूसरा कौन है, बी, दूसरा कौन है, सी, दूसरा कौन है, सी, बी सी सी। तो हम किसी भी डिटरमिनेंट को, जल्दी किसी भी डिटरमिनेंट को हम ऐसे जोड़ के लिख सकते हैं। और पांचवा प्रॉपर्टी क्लियर हो, अगर डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपको इस रूप में दिख जाए, तो भैया उसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। सेपरेट कितना डिटरमिनेंट में, 2 को डिटरमिनेंट। खासियत क्या होगा उसका, कि पहला डिटरमिनेंट में हम पहला नंबर वाला लिखेंगे और दूसरा डिटरमिनेंट में हम दूसरा नंबर वाला। अब बीच में क्या आएगा, प्लस। क्यों प्लस आया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, प्लस। बोलो समझ में आया? ये है पार्ट। कोई भी रो कोई भी कॉलम, हाँ, किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर आपको इस रूप में दिख जाए, मतलब वो प्लस के रूप में है, तो उसको आप सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट कैसे कर सकते हो, प्लस है तो प्लस के रूप में सेपरेट कर सकते हो। बोलो क्लियर हुआ? यही है पांच ऑप्शन, लिख डालो। प्रॉपर्टी नंबर 5, देखो, if sum SOME, if sum or all elements SOME, sum or all elements of a row, if sum or all elements of a row or column of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, two or more terms, दो से ज्यादा भी हो सकता है। देखो हम यहाँ तो 2 के लिए बताए, 2 से ज्यादा भी, तो 2 से ज्यादा के लिए क्या होगा, एक और प्लस आ जाएगा, एक और डिटरमिनेंट आ जाएगा। भैया 4 को रहेगा, 4 को डिटरमिनेंट आ जाएगा, और सबके बीच में साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। ये प्लस के लिए, ठीक है, माइनस के लिए, माइनस में चीजें बदल जाएगी। क्या लिखा, 2 और more terms, comma, then the determinant। अभी तक हम लोग लेफ्ट साइड का जिक्र कर रहे थे, अब यहाँ से राइट साइड को बात करते हैं। Then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants, कोई लाइन समझ में आया?
चलो एक बार रीड करके समझते हैं। इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। कहता क्या है, किसी डिटरमिनेंट का कोई एक रो का या फिर कोई एक कॉलम का या तो कुछ एलिमेंट या तो सारा एलिमेंट, मान लो किसी रो का या तो कुछ एलिमेंट या तो सारा एलिमेंट अगर जोड़कर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, सम ऑफ डिटरमिनेंट्स। और वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो यह पहला वाला एलिमेंट पहले डिटरमिनेंट में जाएगा और दूसरा वाला दूसरे डिटरमिनेंट। 3 को सम है तो तीसरा वाला तीसरे डिटरमिनेंट में जाएगा, मतलब एक और ऐसे प्लस आ जाएगा, एक और डिटरमिनेंट आ जाएगा। 4 को है तो 4 को आएगा, बोला ना 2 और मोर देन। ठीक है, चलो एग्जांपल के तौर पे कुछ लिख लो, इसी को लिख लो एग्जांपल। ये सब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों जगह उतर जाएगा। यही जोड़ के इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और दोनों का अलग-अलग सेम है। इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, जोड़ जो इसका आ रहेगा ना वही इस दोनों का जोड़ के आएगा। एग्जांपल करते हैं, हाँ हाँ देखो साथ हो जाएगा, हाँ देखो ऐसे किस उतर जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे अकॉर्डिंग a प्लस बी है, यहाँ खाली कुछ नहीं, मान लो ये है यहाँ बी, ये दोनों ऐसे किस यहाँ उतर जाएगा, ये वाला खाली सेपरेट होगा, पहले वाले में लिखाएगा दूसरे वाले में। देखो ना प्रॉपर्टीज क्या लिखा है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स, मतलब कुछ का भी बात किया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि भैया तीनों होना ही चाहिए, आप दो को भी ऐसा प्लस में रहेगा तभी ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ो, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई रो का या कोई कॉलम का कुछ एलिमेंट या फिर सारे एलिमेंट अगर सम के रूप में लिखा हुआ है तो आप उसको डिटरमिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लिखा हुआ है बात, यहाँ पर स्पेशली कह दिया सम भी हो सकता है और भी हो सकता है। 2 5 4 इसी को एक्सप्रेस करेंगे 1 + 1 और 3 + 2 और 2 + 2 का उसके बाद कर सकते हैं। बिठाते हो गए ये चलो अपने से काम करते क्वेश्चन ताकि तुम लोग को भी लगे। कुछ भी क्वेश्चन बोलो तो 2 + 1 ए का डिटरमिनेंट बराबर 2 + 1, चलो ठीक है, और 3 5 5 4 + 2 4 + 2 8 8 3 3 2 + 2 2 + 2 5 4 5 4। ध्यान से देखो, इसका जो पहला कॉलम है वो देखो तो सम के रूप में दिख रहा है 2 नंबर के, इसको क्या कर सकते हैं 2 को डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी से इस डिटरमिनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक डिटरमिनेंट प्लस दूसरा डिटरमिनेंट। अब ध्यान दो, क्या C2 या C3 में कुछ भी हुआ, जोड़ वाला काम हुआ, उसको दोनों में ऐसे उतार। देखो पहले जिसमें कुछ काम ना हो ना उसको ऐसे ही उतार देना, इसमें कुछ काम ना हो, ताकि उससे क्या होगा कंफ्यूजन नहीं हो। ये तो बहुत सारा एलिमेंट है ना, देखने में तो कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, जिसमें काम नहीं हुआ उसको उतार दो।
क्या क्या नहीं हुआ, 3 8 5 5 3 4, इसमें भी उतार दो, 3 8 5 5 3 4 उतार दिए। अब देखो इसका पहला में कौन कौन है, 2 4 2, ये पहला में उतार दो, 2 4 2। इसका दूसरा में कौन कौन है, 1 2 2 1 2। तो समझ में आया। ये था प्रॉपर्टी नंबर 5 कि किसी भी डिटरमिनेंट का अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम सम के रूप में लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर करना क्या है, जो भी रो या जो भी कॉलम सम के रूप में लिखा हुआ है उसको बस सेपरेट कर देना, बाकी सब एज इट इज उतार देना। अब समझो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ ना कि आप इसका डिटरमिनेंट निकालो और आप इसका और इसका निकाल के जोड़ो, देखना इसका जो आंसर आएगा ना वो इसका भी आंसर, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। आपको लग रहा है भैया यहाँ एक हुआ है यहाँ पर दो हुआ है, लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम है। बस चलो ट्राई करो, इसका डिटरमिनेंट निकालो पहले, बताओ इसका डिटरमिनेंट कितना होगा। यहाँ पर ट्राई करें, इसका डिटरमिनेंट बताओ पहले। ये है क्या, इसको अच्छा से लिखो तो, यही है ना, 3 3 5 6 8 3 4 5 4, यही चीज है ये। चलो उसका डिटरमिनेंट निकालो, आता है सबको, कितने तरीका से निकाल सकते हैं, 6 तरीके से। चलो R1 से ट्राई करते हैं। R1 यहाँ पर जो लाइन लिखते हैं ना, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। चलो तो R1 में साइन क्या होता है इसका, प्लस माइनस प्लस, ये समझने के लिए आ जाओ। प्लस पहला एलिमेंट क्या है, 3, 3 के बाद क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। किसका डिटरमिनेंट, जिस एलिमेंट को लिए उसका कॉलम और उसका रो को छुपा दो, क्या बचा, 8 3 5 4, यही बचा, 8 3 5 4। फिर अगला साइन क्या है, माइनस 3, फिर गुना में डिटरमिनेंट निकालो, 3 ये वाला लिए, तो इसका कॉलम और इसका रो छुपा दो, क्या क्या बचा, 6 3 4 4, 6 3 4 4, 6 3 4 4। फिर अगला क्या है, प्लस 5, डिटरमिनेंट निकालो, 5 को लिए ना तो 5 का कॉलम 5 का रो छुपा देना, क्या बचा, 6 8 4 5, 6 8 4 5। चलो इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। 3 गुना, पहले क्या गुना होगा, डायगोनल, 8 चौके 32 माइनस 5 दिया 15, माइनस 3 गुना पहले डायगोनल, 6 चौके 24 माइनस 4 दिया 12, प्लस 5 गुना 6 बचे 30 माइनस 8 चौके 32। 3 गुना कितना आएगा ये, 32 में से 15 घटाओ 17 आएगा, और 17 गुना 3 51 हो जाएगा, डायरेक्टली माइनस, इसमें आओ 24 में से 12 घटाओ 12 आएगा, और 12 को 3 से गुना करो, 12 दिया 36। अगला बताओ, प्लस कितना आएगा, 2 माइनस 2 ना, अब माइनस 2 गुना 5 माइनस 10, माइनस 10 कितना आ जाएगा बच्चा, माइनस 36 माइनस 10 माइनस 46, और 51 में 46 घटा 5 बचेगा, तो कितना आया इसका डिटरमिनेंट, 5 आया। अब कहता क्या है ना, आप इसका डिटरमिनेंट निकालो और इसका निकालो और दोनों को जोड़ो, देखना आंसर कितना आएगा, 5। ये और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, ये प्रॉपर्टी है उसका। आप अगर इसका कोई भी रो कोई भी कॉलम अगर इस रूप में दिख जाए तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब वो बात सही भी हो जाएगी। चलो इसका डिटरमिनेंट बताओ, इसका क्या होगा, ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, आ जाओ पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल, तो R1 से ही निकालते हैं सर, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो 2 डायरेक्टली करें, सीख पाओगे, 2 लिए 2 का क्या क्या होगा, ये और ये छूट जाएगा, क्या बचेगा, 8 चौके 32 माइनस 5 दिया 15, 32 माइनस 15, समझ पाएगा क्या। फिर अगला क्या है, -3, -3 गुना, देखो तो 3 को लिए, इसका कॉलम इसका रो छुपाओ, क्या क्या बचा,
4 का गुना 4 के साथ होगा 16 4 माइनस 6 16 और 3 गुना 6। ध्यान से देखो, डायरेक्टली कर रहे हैं। कभी कभी चीजें आसान होती है लेकिन होती नहीं, होती है लेकिन होती नहीं। समझ गया 5 गुना 5 का कॉलम और रो छुपा दो, क्या क्या बचा? 4 8 2 5, 20 माइनस 16 किसने गुना होगा? 4 5 20 माइनस 8 गुना 16, 20 माइनस 16। अब आ जाओ प्लस, अब इसका बात, इसको भी R1 से करो, किसी से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि भैया R1 से ही क्यों करें, आप किसे करना चाहिए? चलो R1 से करते हैं, इसका भी R1 से करते। तो 1 लिए, तो 1 के साथ क्या क्या आएगा बताओ? 1 का देखो कॉलम छुपा दो, रो छुपा दो, कितना होगा? 8 चौके 32 माइनस 5 दिया 15। सब नहीं बता पा रहे, नहीं बता पा रहे हो? -3 गुना 3 वाला का कॉलम और रो छुपाओ, बोलो कितना होगा? 8 माइनस 6 देखो तो 4 गुना 8 माइनस 3 गुना 6, 8 माइनस 6। अगला बताओ, अरेंजमेंट कौन है? 5 माइनस 16 पहले 5 तो ले लें, प्लस 5 अंदर में देखो 5 का कॉलम और रो छुपाओ, कितना आएगा? 10 देखो तो 5 गुना 10 माइनस 8 गुना 16, कोई है क्या बड़ा? 5 गुना 10 माइनस 16। अब इसको सॉल्व कर दो, गुना करो, कितना आएगा? 2 गुना 32 में से 15 घटाओ 17, मैं घटाने में नहीं जानता, सब जल्दी नहीं बताता। -3 गुना 16 में से 6 10, ये ना बात है। 5 गुना 4 प्लस 17 1 गुना 17 माइनस 3 गुना 2 प्लस 5 गुना माइनस 6, ठीक है? माइनस का साइन बड़ा है। 17 दूनी कितना हो गया? 34 माइनस 3 गुना 10 30 प्लस 5 चौके 20 प्लस 17 माइनस 6 माइनस 30। जल्दी से जोड़ के बताओ कितना आंसर आएगा? 34 प्लस वाला 34 और 20 54, 54 और 17 71, 71 आया प्लस, अच्छी बात है। 71 प्लस में आया। और देखो माइनस में कौन कौन है? -30 -6 -30 कितना हो जाएगा? -60 अच्छे -86 -86। बताओ कितना आंसर आया? 71 में 86 घटाओ, कितना आया? 5। देखो तो इसका भी आंसर 5 ही था। आया समझ में? तो हम किसी भी डिटरमिनेंट को ऐसे हम सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब उस डिटरमिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम सम के रूप में लिखा रहे, तो उसको हम सम के रूप में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब एक डिटरमिनेंट का हम 2 या 2 से ज्यादा डिटरमिनेंट बना सकते हैं, लेकिन कब? जब उस एक डिटरमिनेंट के अंदर में कोई एक रो या कोई एक कॉलम में एलिमेंट कैसा लिखा हो, इस टाइप से लिखा हो, मतलब चीजें जोड़ कर। माइनस करके लिखा माइनस वाला काम नहीं करेगा, और जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आने की वजह से इसका सारा साइन बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा। दोनों जगह माइनस -2 -1 वहाँ पे -2 -1 उसी का फॉर्म बना लिया है। माइनस साइड तो माइनस में सारा ये देखो यहाँ पर चीजें बदलना चाहिए, वही ना बोले ट्राई कर सकते हो। नहीं अब बोल दो बोलो पांचवा प्रॉपर्टी समझ में आया? इसको बेसिकली ऐसे याद रखना है कि अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम सम के रूप में लिखा हुआ है, तो उसको हम अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं, और वो भी किसके रूप में होगा? सम के रूप में। बस ऐसे याद रखना, और आंसर उसका क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, अलग नहीं होगा। चेक कर लिया ना हम लोग? देख लो, जब उसका प्रश्न निकाले तो 5 ही आया, और जब दोनों का अलग अलग निकाल के जोड़े तभी कितना आया? 5 ही आया। यहाँ
पे तो जैसे a plus b is a plus c, b plus c जनरली यही नंबर है, यही ना वैसा नहीं, कुछ भी दो को जोड़ के आएगा, जोड़े के रूप में रहना चाहिए और कोई भी रो कोई भी कॉलम में हो सकता है। एक और वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ये सब जितना प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो ना, ये सब मैट्रिक्स में भी था, लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन छोड़ दिया सब, ये सब प्रॉपर्टी में पढ़ा। वहाँ का भी तो पढ़ी, सेम ही अलग होगा। देखो यहाँ पर क्या है, भैया किसी रो में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वहाँ ऐसा नहीं, अलग बोल अलग होगी। समझिए अपना, खा पी नहीं रहा है, रास्ता में टुगेदर आगे कोई ले जाए, सामने आए ना खाना, दोनों हाथ से ट्राई, एक हाथ से मुँह लगा, ये इसने पैर से निकाला, पता चला हवा आया तो भूल जाते हैं क्या करना, कानून किसने बोला? कानून तो पढ़ लो। यहाँ ऑलमोस्ट बहुत लोग पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 सिवाय आप नहीं वो ठीक है, मनीषा ठीक है, मनीषा ठीक है, थोड़ा सा अजय ठीक है, इस भी हल्का ठीक है, एवरेज में है। और कुनाल हो गया उधर से, नीतीश हो गया उधर से, तन्वी हो गया, इसको भी लीजिए, हवा हवा ही है, थोड़ा मोड़ा ठीक है। ठीक है मैं नहीं हूँ, साथ में आएगी। नहीं वो कपड़ा नहीं पहनता, कपड़ा तुम लोग को पहनता, कपड़ा कहता हो तुमको पहनते। हाँ, वीडियो खराब हो जाए, वीडियो खराब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं रेवल्यूशन कट कर दी। यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्टली किए और सिर्फ एक ही स्टेप किए, ये वाला काम नहीं किया। इसने एग्जाम में डायरेक्टली करके मार्क्स कर देगा, नहीं चलेगा, बोले हम इसके सामने दिखा नहीं जरूरी नहीं, ये तो बस सीखना था इसलिए ना करवा रहे थे। आप डायरेक्टली यहाँ से भी काम कर सकते मैं हो, वहाँ से लेकिन ऐसे में ना आपको सावधानी बहुत बरतना है। एक छोटा सा मिस्टेक आपका आंसर गलत कर देगा। तो फिर टीचर बोलेगा हम तुमको बता पाता क्या बोले बता मैं पूछ दे तू बना देना, बना देना। और करेगा तो डायरेक्टली तो बोल देना बिना नाम का बोले कि चलेगा कर सकते हैं। डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन नहीं करते डायरेक्ट ये आंसर नहीं हां नहीं भैया उसका इसका जो नहीं ये आधी स्टेप करके दिखाओगे ना, जैसे एक तो सॉल्यूशन तो भैया कोई भी आगे पीछे देख के नहीं ऐसा क्या पता भैया नहीं, जैसे मान लो टीचर चेक करेगा तो खाली आंसर लिख दिया कि 5 आएगा, मैं तो औसत डाउट जा सकता है ना कि 5 तो किसी से देख के लिख लिया होगा, उसको पता नहीं है प्रोसेस। तो टीचर को बताना होगा कि आपको प्रोसेस भी पता है और ये वाला भी वो जान रहा है कि आप यहीं से लाए हो डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, तो ये स्टेप गाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते। ये स्टेप पीछे वाला है गूगल ऐसे तो मैथमेटिक्स ये होता है कि आप प्रॉपर अच्छे से पढ़ो, डिटेल से पढ़ो, हर स्टेप को दिखाओ। जगह नहीं देगा जगह 26 पेज रहता है, एडजस्ट करके लिखो। 24 आप कर तो दिया तुम लोग से भी बड़ा लिखते थे अपने से, दो पेज का हटा दिया तुम लोग तो बड़ा क्या लिखता है, सब छोटा छोटा लिखता है। मेरा कॉपी देख लेगा ना कितना बड़ा लिखते थे हम, आप फिर
लेकिन पता है आखिरी पेज का लास्ट में जाके खत्म किए, इतना पेज बचा लिए, एक पेज में सारा बढ़ गया तो 100। सारा बनाए थे वो तो गलत हो गया इसीलिए ना, नहीं तो 100 में 100 आ जाएगा। सबका सिर्फ आंसर लिखे तो कितना मार्क्स कटेंगे? सबका सिर्फ आंसर लिखोगे तो 17 तो सर उतना मार्क्स जोड़ लो, एक एक नंबर कट जाएगा मिलेगा मिलेगा 5 में 80 मार्क्स कटेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा तुम लोग का? 6 6 12 4 16 16 मार्क्स इधर मिलेगा, एमसीक्यू में जितना रहेगा। या एमसीक्यू मान लो 20 में 30 लाया तो 16 में 36 मार्क्स आएगा। पास नहीं हाँ 36 में पास है, 33 होता है पास। पास भाई चैप्टर से डिटरमिनेंट में ना 5 मार्क्स 5 मार्क्स का मैट्रिक्स ये मेथड कंफर्म है। और ये बताइए प्रॉपर्टी वाला एक आता है कंफर्म मैट्रिक्स को कैसे है? एक एमसीक्यू आता है। मैट्रिक्स। हाँ एमसीक्यू हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला रहेगा। ए दे देगा, बोलेगा ए का स्क्वायर निकालिए, 4 ऑप्शन दे देगा, ए का स्क्वायर करो। तो ए का स्क्वायर मतलब समझ गया ना, हाँ, ए इंटू ऐसा ऑप्शन दे देगा। क्या देगा और क्या निकालने बोलेगा? ए स्क्वायर देगा, निकालने को 4 ऑप्शन देगा, कुछ ऐसा ही बोल रहा हूँ। तुमसे नहीं दिएगा गड़बड़ है। एक इधर देखो एक इधर पेज मारा, एक इधर। तू बोला। दोनों का मिल कौन सा सीरियल देखती? आप कौन सा देख रहे हैं? हम तो बात नहीं कर रहे हैं। वही ना, एग्जाम में बात कर रहे थे। अच्छा ले लो, बस समय देख लो। सीरियल पे टाइम मिलता है? मिलना भी नहीं चाहिए। क्लास 12 अगर समय मिल रहा है आपको तब आप अच्छे बच्चे नहीं हैं। अगर आपको फ्री टाइम मिल रहा है यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। क्योंकि भैया क्लास 12 का ऐसा पढ़ाई होता है कि आपको 1 मिनट समय नहीं मिल सकता। लिख लो भाई, मेरा साइन ही ले लो, एज अ टीचर साइन कर लो। ये ऐसा क्लास 12 स्टूडेंट यू डोंट गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम। हाँ वीडियो वाले बच्चे को भी ये बात बोलो, अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फ्री टाइम मिल रहा है, इट मींस यू आर गोइंग टू रॉन्ग, आप गलत जा रहे हो। क्योंकि फिजिक्स पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है, मैथ्स पढ़ना होता है, कंप्यूटर पढ़ना होता है, इंग्लिश पढ़ना होता है, बहुत पढ़ना होता है। बाद में प्रैक्टिकल बचा प्रैक्टिकल अलग से, नोट्स बनाना है सबका, फिर 5 घंटा कोचिंग करो, 5 घंटा स्कूल करो, बहुत मैनेज है। 10 घंटे से 20 ठीक है, उसके लिए आपको अपने आप को फ्रेश रखना पड़ेगा। इधर उधर का टेंशन लेके बैठोगे तब भूल जाओ कि आप साइंस पढ़ पाओगे। एकदम फ्रेश फ्री माइंड होकर पढ़ाई करना, दुनियादारी से दूर, कोई टेंशन, मोह माया से तो एकदम दूर रहना। अगर नहीं किसी चीज से मोह माया रखे, वो डाली थी फर्स्ट लव कमिंग सून, कुछ तो था। हाँ आ गया। एक सब मोह माया से दूर रहो। ठीक है, फर्स्ट लव सेकंड लव सब लव करो, लेकिन ये सब मोह माया से अभी फिलहाल दूर रहो। लड़का लोग से तो दूर ही रहते हैं ना। किसी से सबसे ऐसा नहीं कि फ्रेंडली दोस्ती यारी बातचीत नहीं करना, करो, लेकिन थोड़ा सा चलो लिखो। अब लिखो प्रॉपर्टी 6। हो गया बच्चा लोग, प्रॉपर्टी 6। देखो प्रॉपर्टी 6 अगर बात करें ना तो आपकी किताब में बहुत बड़ा लाइन है, लेकिन देखो उसको सिंपल में क्या समझोगे नीतीश, क्या समझोगे? प्रॉपर्टी 6 कहता क्या है ना, आप किसी भी रो को किसी दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हो, किसी भी रो को आप दूसरे रो के साथ घटा सकते हो। क्या क्या कर सकते हो? किसी भी रो को दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हो, किसी भी रो को दूसरे रो के साथ घटा भी सकते हो। सेम काम आप कॉलम में भी कर सकते हो, किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ जोड़ सकते हो, किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ घटा सकते हो। बोलो समझ में आया? क्या समझा? मतलब हम कोई भी 2 रो इवन 3 रो को हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और कॉलम को भी जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन मिक्स नहीं कर पाएंगे।
ऐसा नहीं भैया R1 को C1 के साथ जोड़ दे, ये तो काम ही नहीं बनेगा फिर। R1 अलग चीज है, R1 ऐसे सोया हुआ है, C1 ऐसे खड़ा, कैसे आप जोड़ घटाओगे? अलग चीज होता वो। कहाँ R1 हॉरिजॉन्टल चल रहा है, कॉलम कहाँ वर्टिकल चल रहा है, तो जोड़ना पॉसिबल नहीं, इसीलिए मिक्स नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन रो को रो के साथ आप जोड़ सकते हो, कॉलम को कॉलम के साथ आप जोड़ सकते हो। मैट्रिक्स से तो हो गया, तो इसको इसके साथ जोड़े, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मैट्रिक्स से तो बन जाएगा। जैसे मैट्रिक्स ये एक डिटरमिनेंट का बात हो रहा है, तू वो कहाँ डिटरमिनेंट बोल रहा है? तो एक हो गया, कैसे कैसे करें? हाँ ठीक है, बात नहीं अच्छा, क्या कर कुछ कर रहा है हमको, देखो अच्छा नहीं लग रहा हमको देखने रहा। देखो कहता क्या है, देखो कहता क्या है कि किसी भी डिटरमिनेंट में है ना, 2 रो या 3 रो को हम जोड़ सकते हैं एक साथ, या फिर घटा भी सकते हैं। ठीक है, एक ही डिटरमिनेंट ही ना पढ़ रहे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटरमिनेंट। ठीक है, और कोई भी रो या कोई भी कॉलम को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ेंगे कैसे? रो को रो के साथ ही जोड़ेंगे, कॉलम को कॉलम के साथ। ठीक है, आया बात समझ में? चलो लिख डालो, आ जाएगा, एग्जांपल लिखेंगे तो समझ आएगा रास्ता। सिंपल समझो ना कि हम रो को रो के साथ जोड़ सकते हैं, कॉलम को कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं। समझा? क्या क्या कर सकते हैं? रो को रो के साथ जोड़ सकते हैं, कॉलम को कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं। चलो इफ, देखो बहुत लंबा स्टेटमेंट है, लिख लो। इफ टू ईच एलिमेंट T or T, to each element of any row or column, कैसे बोलते हैं? If to each element of any row or column of a determinant comma the equimultiples EQUI एक साथ है MULTIPLES equimultiples LIES multiplies, हाँ तो मल्टीपल से वो PLES। अच्छा सुनो फिर से लिखो, EQUI MULTI लिखा, PLES equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, comma, then the value of determinant remains the same. Value of determinant remains the same. That is, same के बाद that is, I got it. That is the value of determinant. The value of determinant remains same. The value of determinant remains same if we apply the operations फिर नीचे लिखो, ये वाला लिखो, RI बराबर RI प्लस सम कांस्टेंट K into RG and CI बराबर
सी आई प्लस सम कांस्टेंट के इंटू सी जे। इसको लिख लो, इसका मतलब समझाते हैं। आई और जे सब लटका हुआ है नीचे। साथ में नहीं बच्चा, अभी तक समझा लटका हुआ है नीचे। ये साथ में लिख दिया है। हमको देखना, आपको इसको ना एक्चुअली देखो बोलते तो लटका हुआ, लेकिन इसका नाम सफिक्स होता है। हाँ, लोअर सफिक्स अपर सफिक्स, ये लोअर सफिक्स। जो एटॉमिक मास की एटॉमिक नंबर का दिखाता है ना, अपर सफिक्स का लिखा है। एटॉमिक नंबर नीचे लिखा था, मास ऊपर पढ़ते है। हैं दोनों लेफ्ट साइड। ना, जे को कितना लटका के लगेगा बराबर है। समझ गया ना उसका नाम? एंड वो कॉलम वाला लिखो, आर आई बराबर आर आई प्लस के आर जे, सी आई बराबर सी आई प्लस के सी जे। देखो वैसे तो समझ लो, लेकिन इसका ज्यादा यूज करोगे ना तो बेटर समझ में आएगा। फिर भी एक बार समझ लो क्या कहता है। देखो कहता क्या है ना, आप कोई रो ले रहे हो, आर आई मतलब क्रिस, आर आई मतलब कोई रो ले रहे, आई का मतलब 1 2 3 4 कुछ हो सकता है। तो आप जिस रो में काम कर रहे हो उसी रो को यहाँ भी लिखना, प्लस कुछ नंबर लिख के, वो नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, ये कोई कांस्टेंट है, कुछ नंबर। लेकिन यहाँ पर जो रो लिखना, इस रो को छोड़ कर। अगर मान लो हम लेते हैं R1, तो क्या लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू R1। देखो यहाँ आई है तो यहाँ भी कितना है, आई है, प्लस के, ये कोई नंबर होगा, के आर जे। देखो आई और जे अलग चीज है। यहाँ अगर 1 लिखे है तो 1 को छोड़ के यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो हमको 1 के साथ तीसरा को जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3। मान लो हमको दूसरा रो को जोड़ना है, तो काम क्या कर रहे हैं, देखो जोड़ ही रहे हैं, वही तो पता है। किसी भी 2 रो को हम जोड़ सकते हैं, किसी भी 2 कॉलम को हम जोड़ सकते हैं। बस यहाँ पर क्या बोला, कुछ नंबर से गुना करने के बाद जोड़ सकते हैं। किसमें गुना करना है, जिसमें हम जोड़ रहे हैं। किसमें जोड़ रहे हैं, R2 के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें गुना करते हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं इसको। ये समझ में आया? सिंपली इसका मीनिंग यही हुआ कि किसी भी 2 अलग अलग रो को हम जोड़ सकते हैं, किसी भी 2 अलग अलग कॉलम को हम जोड़ सकते हैं। अब उसके लिए हमको कुछ नंबर से गुना करना पड़ेगा। वो नंबर तो भैया 1 भी हो सकता है। जैसे यहाँ 1 पुट करेंगे, देखो तो के हट जाएगा, देखो तो के हट जाएगा, तो सिंपली वो मीनिंग आया ना। देखो 2 रो को जोड़ सकते हैं, 2 कॉलम को जोड़ सकते हैं, वही बात हुआ। बस उसी को थोड़ा सा ऐसे लिख दिया था, के लिख कर, ठीक है। के कंफ्यूज करने के लिए नहीं, वो नंबर आप वो नंबर से भी गुना करके जोड़ सकते, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, तो दिक्कत हुआ, कोई डिटर्मिनेंट है, बताओ तो, कुछ भी बोलो। 1 2 3 5 4 6 7 8 7 चलेगा, कुछ भी ले सकते हो। अब देखो इसमें ना कोई भी इन दोनों में से एक ऑपरेशन लगा। ध्यान ये रखना कि कोई भी ऑपरेशन ना एक साथ नहीं लगा, एक एक करके लगा। पहले अगर रो का लगा लो तो रो का लगा लेना, अगले स्टेप में फिर कॉलम लेना, या कॉलम का लगा रहे हो तो कॉलम का लगा लेना, अगले स्टेप में रो का लगा। चलो रो का कोई स्टेप करते हैं। हम एक काम करते हैं, R1 में काम करते हैं। क्या काम करते हैं R1 में, कि R1 में जोड़ दे रहे हैं 2 into R2। अब बोले इसका मतलब समझ में आया? देखो हम क्या किए, हम काम किस में कर रहे हैं, R1, मतलब एलिमेंट में चेंजेस कहाँ आएगा, R1। क्या काम कर रहे हैं, R1 को ना पहले R2 को 2 से गुना कर ले रहे हैं, जो आएगा उसको किसके साथ जोड़ दे रहे हैं, आया बात समझ में। और ये सारा काम किस रो में हो रहा है, R1 में, मतलब R2 और R3 एज इट इज रहेगा। फिर से सुनो, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, R2 को 2 से गुना कर रहे हैं। कर सकते हैं ये काम, हम लोग पढ़े थे एक नोट पॉइंट में कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। R2 को क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और उसको किसके साथ जोड़ दिए, R1 के साथ। और ये सारा काम किस रो में हो रहा है, R1 में।
मतलब जितना भी चेंजेस आएगा कहाँ पर आएगा, R1, R2 R3 आपका एज इट इज रहेगा। आ जाओ समझो, देखो कैसे, ध्यान देना, जिसमें आप काम नहीं कर रहे उसको पहले उतारो। बोलो किसमें किसमें काम नहीं कर रहे, R2 और R3, इसमें तो काम नहीं हो रहा है, उसको उतार दो। 5 4 6 7 8 उतार लिया। अब काम किसमें हो रहा है, R1। क्या काम हो रहा है, R2 को 2 से गुना करके R1 के साथ जोड़ो, तो गुना करो। R2 को देखो, R1 कितना है 1 प्लस 2 इंटू R2, R2 कितना है 5, 1 प्लस 5 गुना 10, 10 से कितना हो गया, यहाँ पर कितना आया। अगला देखो, R1 में कितना है 2 प्लस 2 इंटू R2 कितना है 4। ध्यान देना, देखो ये है R1 और ये है R2, इसी दोनों से काम हो रहा है। क्या किया हम, देखो इसको देखो, R1 का वैल्यू कितना लिखिए 1 प्लस 2 इंटू 8, 5 गुना कितना हो गया 10, 10 से 11। आ जाओ नेक्स्ट, R1 प्लस 2 इंटू R2, तो 2 प्लस 4 गुना 8, तो कितना हो गया 10। अगला R1 प्लस 2 इंटू R2, 2 इंटू R2 में कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 गुना 12, 15 3। बोलो समझ में आया, ये वाला ऑपरेशन, मतलब इस टाइप का ऑपरेशन हम लगा सकते हैं और आपका आंसर विल बी सेम। आप इसका डिटरमिनेंट निकालो और इसका निकालो, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम। तू है रे, कोई भी कॉन्सेप्ट किसी कोई भी नंबर चेंज हो जा रहा है किसी कौन सा? तू है कोई सा नहीं, पहले बोल 2 के जगह 5 लगा लो, 10 लगा लो, कुछ भी लगा सकते, 1 लगा के 1 भी लगा लो, कुछ ऐसे किस दोनों का सेम यार, लगा लो। एक के डिटरमिनेंट में दोनों ऑपरेशन है होगा। हाँ हो सकता है, अगले स्टेप पे करो इससे। मतलब इसी में करेंगे और उसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट से बनेगा। हाँ आना चाहिए, बढ़िया नाम लो। आता है यार समझना इतना है देखा है। ठीक है, कोई दिक्कत लगा, नहीं समझ में आया। हाँ। मतलब इस टाइप का ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, इसको भी लिख लेना ताकि बाद में समझ में आए। मिला है लिख लिया, निकालिए क्या करें, डिटरमिनेंट निकाल दे, उसका निकालेंगे, इसका निकालिए, तब इसका निकालिए, हम उसका निकालेंगे। निकालो। x से बराबर आता है ऊपर वाला निकाल, उसका डिटरमिनेंट निकालो, कितना होगा 1 करेंगे तो 28 माइनस 8 होगा, फिर माइनस 2 तो निकालिए। बड़े निकाल, आप नीचे निकालिए, हम ऊपर निकालते हैं। भैया नीचे नीचे बड़ा दिख रहा है। फिर सेम हो जाएगा तो फिर अच्छा ठीक है, तुम ऊपर निकाल। लाइन बच जाएगा। भैया को तो गलत समझा है। 8.5 क्या इतना सोचता है, हाँ, बस 28 माइनस 8 प्लस माइनस तो करना है। फिर 35 माइनस माइनस 10 67 कितना हो जाएगा 42 प्लस का होगा प्लस 3 8 बचे 40 11 गुना 28 में 48 घटाओ माइनस 20 माइनस 10 35 में 42 घटाओ माइनस कितना था 7 प्लस और इसी तरह मिला 15 गुना 40 में 12 माइनस 200 माइनस 20 प्लस 70 प्लस 180 कितना हो जाएगा 250 में 220 घटाओ 30 आ रहा है इसका, उसका 30 आ रहा है। पहले प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? 50 से करो 50 30 करो। सही नहीं
हाँ ठीक है जस्ट इतना है इतना है अच्छा लगा 80 पैसे 50 डाउट भी क्यों रहता है जब इतना सब सही आ गया तो गलत किस तरह हो गया ये देखो क्या कर रहे हैं ये मेरा से मिलेगा क्या बोला क्या कर रहे हैं दिमाग वाला है देख रहा है हेड से देख लिया बोला डिटरमिनेंट निकालो बैठा हुआ है हमने निकाले नहीं निकालोगे अरे इसका डिटरमिनेंट निकालो और इसका निकालो देखो दोनों का आंसर सेम आएगा दिल सेटिस्फाई कर लिया इस बात थोड़ा सा अजय भी असमंजस में था ये होगा कि नहीं होगा बड़ा बड़ा नंबर 10 बात क्योंकि हम बोल दिए शायद होगा देखो बच्चा अगर वो बोला है तो होगा जरूर ऐसे तुमको क्या लगा कि भैया जोड़ दिए बड़ा वैल्यू आ गया आंसर विल बी डिफरेंट नो नो हाउ कैन इट पॉसिबल भैया मान लीजिए यहीं पर ही पूरा भी ऑपरेशन लगा देगा फिर उसका डिटरमिनेंट 30 आएगा फिर इसका निकालेंगे तो फिर 30 आएगा यहाँ के बाद तुम ये वाला लगाओ कोई ऑपरेशन कॉलम वाला लगाने के बाद उसका डिटरमिनेंट निकालो इसमें आएगा क्या ये डिटरमिनेंट नहीं ये वाला और जो निकाले रहोगे तीसरा वाला क्यों भैया इसका भी तो 30 आ रहा है इसमें अगर कुछ ऐड करेंगे तो 30 आएगा तीसरा दूसरा भी तीसरा होगा पहले से इतना सारा है तुम्हारे पास ऑप्शन करो एक सेटिस्फाई करवाया ना सामने क्या ना फिर इसके तो रिवार्ड है मिला ना रिवार्ड रूल पूछना था कौन वाला ट्राई करो मैं अच्छा ये बताओ छठा प्रॉपर्टी समझ में आया सबको छठा क्या बोला कि भैया किसी भी रो को हम दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं नीतीश क्या क्या बोला किसी भी रो को दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं कर सकते हैं क्लियर है पांचवा प्रॉपर्टी क्या था याद है पांचवा क्या था पांचवा किसी की भी जोड़ है उसको सेपरेट कर सकते हैं हाँ सम को हम लोग सेपरेट के रूप में लिख सकते हैं दो अलग अलग पेपर तो सुनो 6 प्रॉपर्टी खत्म हो गया 2 मिनट सुन लो फिर चले जाना 6 प्रॉपर्टी खत्म हो गया सारा हो गया और 2 नोट पॉइंट का खत्म हो गया कुछ और नोट पॉइंट है वो हम लोग कल देख लेंगे तुम लोग क्या करना तब तक इन 6 प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखना इन्हीं से हम लोग क्वेश्चन बनाए देखो क्वेश्चन तो सारा हम बना देंगे खाली आप हमको प्रॉपर्टी बताते जाओ जगह जगह पर यूज होगा ठीक है हम ये देखते रहना चाहेंगे कि आपको प्रॉपर्टी याद है क्लियर है बात 6 प्रॉपर्टी है 2 नोट पॉइंट है और कुछ नोट पॉइंट का लिखवा देंगे सब मिला के आपको दिमाग में याद रहना चाहिए याद रहेगा सारा याद रहेगा क्लियर है चलो तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे 6:30 बजे क्या क्या स्टार्ट करेंगे कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे लेट नहीं करना सर और एक्सरसाइज स्टार्ट 4 पॉइंट क्लियर है चलो आज के लिए